ह्रीं सूर्याय नमः। प्रिय बंधुओं, आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। कथा अनुसार अरुण ने पूछा, हे भगवान, यह भोजक कौन है, किसका पुत्र है? इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ है? आप कृपा कर मुझे इसके विषय में बताइए। तब आदित्य बोले, महामते वैन्तेय, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कहता हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अपनी पूजा के निमित्त हो मैंने अपने तेज से भोजक की उत्पत्ति की है। यह वर्णतया ब्राह्मण हैं और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। यह भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाकद्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। अतः वे राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्तों को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और पूछा, वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ और दुखी मत हो। मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न करूँगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न होगा। राजा के इन वचनों को सुनकर तब मैंने कहा, राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मगसंज्ञक ब्राह्मण की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी ताशाय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से और 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। बताइए, आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है? हमें आज्ञा दीजिए, हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर तब मैंने कहा, तुम सब इस राजा की बात सुनो और यह जैसा कहे वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, हे राजन, ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए यह सर्वथा योग्य भी हैं। इन्हीं से प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर देना, जिससे यह मेरा पूजन किया करेंगे। परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ भी धन, धान्य, गृह क्षेत्र, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सबके स्वाहा यह भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक वैसे ही मेरे धन के अधिकारी भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। हे अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजक को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्मस्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजकों में ये लक्षण होने चाहिए। वह पहले वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करें, दिन रात में पंच द्रव्यों द्वारा मेरा पूजन करें, वेद, ब्राह्मण और देवताओं की निंदा कभी न करें, हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करें। करीब 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है,
वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से ही हो जाती है। इसलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन भी कराते हैं, इसलिए भी वे भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकरण अभ्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अभ्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती, और मेरी प्रसन्नता भी उसे कभी प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुंडवा कर रहना चाहिए, किंतु शिखा अर्थात चोटी अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नवत व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए तथा संक्रांति का भी व्रत करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करें। भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करें। क्रोध न करें। सदा हमारे नैवेद्य भक्षण करें। वे नैवेद्य भोजन को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यात्र के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध पुष्प वस्त्राभूषण आदि कभी बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन ना करें। सदा पवित्र रहें। एक बार भोजन करें और क्रोध अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों का त्याग दें। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अत्यंत प्रिय है। भोजक का सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अत्यंत प्रिय है। महात्मा परवसु कहने लगे, राजन, इस प्रकार अर्जुन को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे, और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी बोले, महामुने, परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजीत और उसकी रानी विमलवती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्य के मंदिर थे उन सब में मार्जिन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विभिन्न उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे, और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। तो प्रिय बंधुओं, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम सूर्याय नमः। इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इससे आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।